क्वेश्चन जो कल भेजा गया था ग्रुप में बना के सब लोग देख लिए हैं? क्वेश्चन बनना शुरू हुआ भी कि नहीं भाई? जो भी क्वेश्चन दिया गया था ट्राई कर लिए हैं एटलीस्ट? अंजलि, अंजू, 2 लोग बोल रहे हैं बनाए हैं। स्वाति, ठीक है। मौमिता, क्या हाल तुम्हारा? आकांक्षा, सिमरन, कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। और लोग बताइए। जाकिर, आधा बना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे। तो चलिए बनाइए अब, कल से आगे थोड़ा बढ़ते हैं यहाँ पे। द एवरेज ऑफ 9 numbers is 30. The average of first 5 numbers is 25, and that of the last 3 numbers is 35. What is the sixth numbers? 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 का 35 हो तो छठी संख्या क्या होगी? बताइए क्या लिखेंगे इसके आंसर। ठीक है। आकांक्षा, अभिषेक, गुड आफ्टरनून भाई। आकांक्षा 40, और लोग बताओ। अंजलि 40। इस टाइप का क्वेश्चन कल किए थे हम लोग। 9 संख्याओं का एवरेज था 30, तो 30 में 9 से गुना करिएगा तो सम हो जाएगा 270। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा बताइएगा। अंजलि, स्वाति, सिमरन, उमा, सबका ठीक है। चलिए 5 संख्याओं का 25 बोला तो यहाँ से 125 बोल दीजिएगा, 125। अंजू 40, ठीक है। 35 अंतिम 3 का 35 बोल दिया तो 35 दिया 105। इसी को जोड़ दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 230। ठीक है भाई अभिषेक, बहुत सुंदर। यहाँ पर 9 संख्या का सम आप बोल दिए हैं 270 है, और 8 संख्याओं का जोड़ है 230। दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा 40 बोलिएगा, वही आपका कहलाएगा सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर का वैल्यू 40 बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बना के बताइए क्या लिखिएगा। If the average of 8 consecutive even numbers be 93, then the greatest number among them is? 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है, तो बड़ी सम संख्या क्या होगी? सुधांशु, ठीक है भाई। स्वाति, ठीक है। अंजलि, ठीक है। उमा, आकांक्षा, ठीक है भाई। सिमरन, ठीक है। खुशबू, ठीक है। मौमिता, गड़बड़ हो गया रे बच्चा, हड़बड़ा के बना दिया। और लोग बताइए। जाकिर, ठीक है भाई। मौमिता, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, आप स्मॉलेस्ट नंबर निकाल के बैठ गए, गड़बड़ी में गड़बड़ कर दिए हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या था। जब ये एवरेज दिया हुआ था आपका 93, कितने संख्याओं का? तो 8 नंबर्स का। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा तब 93 में 7 घटाइएगा, और जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा तब 93 में 7 जोड़िएगा। यही आपसे बोला गया था। आंसर आपका आएगा 100। नवीन, ठीक है भाई। ठीक है अभिषेक, ठीक है। यहाँ तो सबका ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। The average weight of 15 students in a class increases by 1.5 kg when one of the students weighing 40 kg is replaced by a new student. What is the weight of the new student? किसी 15 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि होती है जब 40 kg के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से बदल देते हैं, तो नए विद्यार्थी का भार क्या होगा? बताइए। नवीन भाई, पहला क्वेश्चन में दिक्कत हो गया आपको। 8 लगातार सम संख्या हो, 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर चाहे इवन नंबर, दोनों में एक ही काम करिएगा। जितना संख्या बोले उससे एक कम के बारे में सोचिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन
अच्छा, इस वाले में बोल रहे हैं क्या? इसके लिए बोल रहे हैं क्या, बताइए। 9 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो जोड़िएगा तो 9 में 30 से गुना करिएगा 270 बनेगा, यही लिखे थे 9 संख्याओं का जोड़। अच्छा, तो नवीन इसी में दिक्कत है, ध्यान से समझिए क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इसी को ध्यान से समझ लीजिए क्या दिक्कत हुआ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 संख्याओं का जोड़ पूछेंगे, सम ऑफ 9 नंबर्स वाला केस। तो 9 इंटू 30 बोलिएगा 270। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो बोलिएगा कि सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स पूछा जाएगा। पहली 5 संख्याओं का जोड़ कितना, तो 5 गुना 25 बराबर 125 बोलिएगा। एंड द लास्ट 3 नंबर इज 35, और अंतिम 3 का 35 है। तो सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, 3 गुना 35 बराबर बोलिएगा 105। तो पहला 5 संख्या, अंतिम 3 संख्या जोड़िएगा, टोटल 8 संख्या। सम ऑफ 8 नंबर्स कितना, तो 125 में 105 जोड़िएगा तो 230 हो जाएगा। नवीन भाई आप ही बताइए कि 9 संख्याओं का जोड़ 270 है और 8 संख्याओं का जोड़ 230 है, तो जो संख्या गायब है उसका वैल्यू कितना रहा होगा। जो 6th नंबर बोला है कि गायब है, उसका वैल्यू 6th नंबर बराबर रहा होगा 270 230 के बीच में 40 का अंतर है, लिखिएगा 40 आंसर होगा। दिक्कत होगा तो बताइए अब। ठीक है नवीन, समझ गया तो बढ़िया है। चलिए, ये तो क्लियर बोले हैं। इस क्वेश्चन में दिक्कत है जिन बच्चों को, देख लीजिएगा, जिन बच्चे को इसमें दिक्कत है समझिएगा कि 15 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि होती है। द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इंक्रीजेज बाय 1.5 kg। एवरेज इंक्रीज करता है 1.5 kg व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट्स वेइंग 40 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू स्टूडेंट। 40 kg का आदमी को हटाते हैं। विकास भाई गड़बड़ हो गया हड़बड़ी में, ध्यान से देखो, टाइप करना कुछ और, कर दिया कुछ और। तो 40 केजी का बच्चा को हटा के उसके जगह पे नया बच्चा को लाते हैं, तो आप बोलते हैं कि एवरेज 1.5 केजी इंक्रीज कर गया। सोचिए कि आपसे कहा गया था एवरेज के बारे में कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि 1.5 केजी सब में, एवरेज का मतलब सब में परिवर्तन होगा। तो आप बोले कि 15 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि होती है जब 40 केजी के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से बदल देते हैं। The average weight of 15 students in a class increases by 1.5 kg. Average weight of 15 students, ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन में है। Average weight of 15 students in a class increases by 1.5 kg. Average weight बढ़ता है 1.5 किलो। Average weight मतलब सब आदमी का, जितना बच्चा है सबका वेट 1.5 किलो बढ़ते चला गया। तो एक आदमी का बढ़ेगा तो बोलेंगे 1.5 किलो, 2 आदमी का बोलेंगे कितना तो बोलेगा 3 किलो, 3 आदमी का कितना 4.5 किलो। ऐसा करते करते 15 आदमी में टोटल वेट कितना बढ़ेगा, तो 15 को 15 से गुना करिएगा 225 होगा। पॉइंट है लगा हुआ 22.5 किलो, बताइएगा। 15 गुना 1.5 किलो 22.5 किलो बढ़ेगा। तो 40 किलो का आदमी हटा दिए और उसके जगह पे दूसरा को बुलाए तो 22.5 किलो वेट बढ़ गया। तो भाई 40 केजी में ना 22.5 केजी बढ़ा, मतलब 62 केजी आपका आंसर था। खत्म कहानी। नहीं बुझाया तो बोलिए। आप बोले कि 40 केजी के आदमी को हटा के नया आदमी को बुलाते हैं तो मेरा वेट एवरेज में 1.5 केजी बढ़ता है। तो एवरेज वेट बढ़ता है 1.5 केजी, इसका मतलब 15 बच्चा में कुल मिला के 22.5 केजी बढ़ेगा। और 40 केजी की जगह पे नया बच्चा को बुलाने से बढ़ा है, तो 40 में 22.5 जोड़ के बोलिएगा 62.5। मुझबानी तो ऐसे ही बना दीजिएगा। दिक्कत अगर बना है तो समझिए। 15 विद्यार्थी है, 15 विद्यार्थी है, एवरेज कितना हम आपको बोल दें कि एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स कितना है, बोलेंगे x केजी है। तो आपसे पूछेंगे टोटल वेट बताओ कितना होगा। टोटल वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स कितना,
तो आप बोलिएगा 15x लिखिए। यहाँ तक तो ठीक होगा, ध्यान से समझिएगा। एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स को x kg अगर बोले तो टोटल वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स बोलिएगा 15x 15x। अब क्या होगा, तो अब आप क्या बोल रहे हैं कि 15 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि। जब 40 kg के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम पहले पुराना बच्चा जो 15 था उसका एवरेज को x kg मानेंगे तो नया एवरेज क्या होगा, तो बोलिएगा इसमें 1.5 किलो बढ़ेगा सर, 1.5 kg बढ़ा के लिखिएगा x में, तो x प्लस 1.5 बोलिएगा नया। तब टोटल वेट कितना था, तो बोलेगा टोटल वेट तो 15x था, इसमें से 40 kg के आदमी को हटा दिए हम, 40 kg का आदमी चला गया, इसके जगह पे नया आदमी को बोलते हैं y kg का आदमी को बुला के लाते हैं, तो बोला एवरेज बढ़ गया। तो एवरेज कितना था भाई, तो एवरेज निकालने के लिए आप जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए होता है सम बाय नंबर। तो सम तो हम लोग जान गए कि ठीक है 15x माइनस 40 वाला गलती था, हटा दिए, नया को बुला दिए y वाले को। एवरेज निकालने के लिए 15 आदमी से भाग करना पड़ेगा, एक आदमी गया तो 14 हो गया, फिर से दूसरा को बुला लिए तो 15 का 15 ही आदमी हो गया। तो किसके बराबर है, तो बोलेगा एवरेज बढ़ा है 1.5 किलो का, एवरेज बढ़ गया है 1.5 किलो, तो बढ़ा के बोलिएगा पहले का एवरेज हमारा x किलो था, उसमें 1.5 किलो बढ़ गया, तो x प्लस 1.5 बोल दीजिएगा। दिक्कत है तो क्रॉस करिए, अभी दिक्कत है तो क्रॉस करिए, नहीं तो फिर बढ़ेंगे आगे। क्या लिखेंगे, 15x माइनस 40 जोड़ y का मान क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15x प्लस 15 15 225 22.5। आप बोलिएगा कि यहाँ से 15x और 15x कैंसिल, तो y का मान क्या लिखना होगा, तो बोलिएगा 22.5 में ये माइनस 40 है, राइट साइड जाके प्लस 40 हो जाएगा, जोड़िएगा तो लिखिएगा 62.5 kg, यही आपका आंसर है। नहीं बुझाया तो बताइए, डिटेल्स आपका यही है, डिटेल्स समझ के शाम चलाइएगा। दिक्कत है तो बोलिएगा, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। मुझबानी तो सही है, डिटेल्स जान लेना जरूरी है, प्रोसेस जान लेना जरूरी है, कहाँ से कैसे करना था। अंजलि को समझ में आ गया, उमा का क्लियर है, चलिए ठीक है भाई। समझ में आ गया है कि पहले का औसत अगर हम लोग x बोलते हैं तो टोटल सम हो जाएगा 15x, 15x टोटल वेट है, उसमें से 40 kg का आदमी गया है, नया y kg का आदमी को घुसाए, तो एवरेज बोलता है 1.5 किलो बढ़ गया, तो एवरेज निकालने के लिए भाई 15 करेंगे, x प्लस 1.5 गुना भाग करिएगा, निकल के आएगा x का मान जो आपका किसका x कट जाएगा, y का मान 62.5 किलो निकल के आएगा। उसी को आप आंसर लगाए थे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझवानी बोले थे कि हर एक आदमी में 1.5 किलो बढ़ेगा, तो 15 आदमी में 22.5 किलो बढ़ गया, 40 kg का आदमी था, सबको जोड़ के 62.5 बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कुछ क्लियर हुआ होगा, अगला क्वेश्चन बनाइए। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज 60 डिग्री। The average temperature for Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday is 63 degree. If the ratio of temperature for Monday and Friday is 21:25, then what is the temperature of Friday? सोमवार मंगल बुध गुरुवार का औसत तापमान 60 डिग्री है, मंगल बुध गुरु और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है, सोमवार शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21 और 25 है, तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात करिए। शुरू करिए। जाकिर, विकास, डुंगडुंग, उमा, स्वाति, सोनल, बताओ रे जल्दी जल्दी बच्चा लोग। सिमरन, सुधांशु, सिंपी, शाहिना बहुत जमाना के बाद आया रे, परीक्षा हो गया तुम्हारा क्या? पुष्पम, प्रतिमा, बताइए भाई, जो समझ में आता है आंसर बताइए। प्रणव, निखिल, नवीन, ममता, मयंक, खुशबू, गुंजन, गणेश जी बोलिए आंसर। चंचल, अंजू, अंजलि, एलिन, आकांक्षा, अभिषेक, आंसर बताना रे बाबा लोग। सर डेट बढ़ गया, चलो ठीक है, बढ़ तो गया कम से कम। ठीक है भाई, सबका आंसर सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग बोल दिया आंसर, ठीक है भाई, सब लोग बोल दिया ठीक है, सही है। अभी तक जितना लोग ऑप्शन दिया सबका सही है। एलियन खाली कुछ गड़बड़ कर दिया रे, चेक कर लेते हैं। इसमें अभी तक जितना पढ़े थे, जितना भी पढ़े थे हम लोग,
जिनको भी कुछ डाउट्स था, कुछ डाउट्स पूछना है, आपका डाउट्स अगर क्लियर नहीं हुआ है, इसके पीछे जो भी टॉपिक था आपका, पार्टनरशिप, एज या रेशियो, जो भी कहानी था, एवरेज जितना बनाए होंगे, कल जो क्वेश्चन गया है आपके पास, जितना बना होगा नहीं बना होगा, जो भी डाउट्स है, पहले का बाद का जो भी डाउट्स रहेगा, इंडिविजुअली आपको कल क्लियर कर दिया जाएगा। कल और परसों में, 2 दिन में, सैटरडे संडे का 2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको दिक्कत था वो क्लियर हो जाएगा। जिस किसी भी बच्चे को डाउट्स है, एक बार केवल आप मैसेज करिएगा कि आपको पूछना है। आपको अगर डाउट्स है, केवल डाउट्स लिख के मेरा मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। उसी हिसाब से, हाँ ये रेगुलर क्लास छुट्टी है, उसी हिसाब से आपको 1 to 1 बुला के डाउट्स खत्म कर दिया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा, सैटरडे संडे आपका छुट्टी है, रेगुलर क्लास नहीं चलेगा। जिनका डाउट्स है, किसी भी टॉपिक में डाउट्स है, आप आ सकते हैं। किसी भी टॉपिक में डाउट्स है, मैथ्स में, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आप अपने से पढ़ रहे हो, दिक्कत बन रहा हो, तो दिक्कत अगर है तो आप डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक्स में अगर आपको डाउट्स है, आप पूछ सकते हैं। डाउट्स अगर है तो एक बार मैसेज हमको डी लिख के कर दीजिएगा या डाउट्स लिख के भेज दीजिएगा। टाइम देख के हम आपको बुला लेंगे, आपको टाइम देख के हम मैसेज कर देंगे। यहाँ पर डी ए कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, उस हिसाब से हम देख लेंगे कितना बच्चे को बताना है, टाइम उसी हिसाब से हम सेट करके आपको भेज देंगे। आज कर दीजिएगा, अगर रात में 9:30 बजे तक कर दीजिएगा ना, आज लास्ट 9:30 बजे तक जिनको भी डाउट्स है एक बार मैसेज कर दीजिएगा। 9:30 बजे तक हम आपको टाइम आपका मैसेज कर देंगे। अगर टाइम किसी कारणवश 9:30 तक हम मैसेज नहीं करते, आप पहले ही क्लास के बाद, क्लास जो जैसे 4:30 पौने 5 में खत्म हो जाता है ना, आप कोशिश करिएगा 6-7 बजे तक मैसेज कर देने का, जिनको डाउट्स पूछना है। नहीं करिएगा तो फिर हम नहीं लेंगे उस चीज को, फिर बाद में देखा जाएगा। तो 9:30 बजे तक हम आपका टाइमिंग मैसेज कर देंगे, किस टाइम में आपको हम बुलाएंगे। आप भी तो घर में रहते होंगे अभी, और अगर दिक्कत होता होगा तो बगल में जब जिस समय टाइम भेजेंगे आपको रिप्लाई कर दीजिएगा कि ये टाइम शूट नहीं कर रहा है, उस हिसाब से कह देंगे। क्योंकि सब बैच में डाउट्स ही कल और परसों 2 दिन डाउट्स ही क्लियर करेंगे अभी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ गया मेरे पास, उसका हम भेज नहीं पा रहे हैं, टाइम मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए कल और परसों 2 दिन डाउट सेशन रहेगा। तो जिनको भी डाउट्स है एक बार लिख दीजिए कि हमको डाउट्स है, क्योंकि हो सकता है कि इतना दिन पहले क्वेश्चन आपका आया था, बन गया होगा आपसे, तो झूठों का काहे का टाइम पास करेंगे आपके साथ बैठ के। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको डाउट्स रहेगा, टॉपिक कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप करिएगा, उसके बाद से काम करेंगे। टाइम का मैसेज अगर 9:30 तक आपको नहीं जाता है, आज रात में 9:30 तक टाइम का मैसेज नहीं जाता है, 9:30 तक मतलब 10 बजे तक वेट करिएगा, बल्कि क्योंकि 9:30 में तो क्लास से खत्म होने का टाइम है, डीटीएस वाला जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है 8 से 9:30, तो इसका टाइम है 9:30 बजे तक खत्म होने का, तो 10 बजे तक वेट करिएगा। नहीं जाता है तो एक बार रिप्लाई करिएगा, सर अभी तक टाइम का मैसेज नहीं आएगा, बोल दीजिएगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है, क्या बनाएगा समझिएगा। इसमें मंडे, ट्यूसडे वेंसडे प्लस थर्सडे का एवरेज बोल दिया गया 60 डिग्री है, तो 60 में 4 से गुना कर दीजिएगा, 240 बोल दीजिएगा। चारों दिन का डिग्री जोड़ के आप बोल दीजिएगा 240। आगे बढ़िएगा, मंगल बुध गुरुवार शुक्रवार, अब आप बोलिएगा ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है, इसका जोड़ कितना, तो 63 है एवरेज। तो 63 में फिर 4 से गुना कर दीजिएगा, 4 तिया 12, 24 एक 25, 252 बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 21 और 25 का, तो शुक्रवार का तापमान क्या था। अब सोचिए आपके पास ये कहानी बना हुआ है, क्या कर देंगे, जोड़ने से तो कोई फायदा नहीं, घटाने से फायदा दिखेगा, कुछ कुछ आइटम कटेगा। तो ये ट्यूसडे से ट्यूसडे कटेगा, वेंसडे कटेगा, थर्सडे कटेगा, थर्सडे से थर्सडे कटेगा, तो बचा क्या, मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे टू फ्राइडे, मंडे माइनस फ्राइडे करेंगे तो क्या होगा, 240 में से 252 घटाइएगा तो -12, मतलब फ्राइडे में से मंडे घटाइएगा तो आएगा 12 डिग्री। यहाँ पर मंडे से फ्राइडे का रेशियो है 21:25। उल्टा तो लिख ही सकते हैं ना भाई कि फ्राइडे इज टू मंडे, नहीं चेंज करेंगे तो -12 पे काम करते, -4 का मान -12, खत्म कहानी है। तो इसको करते हैं आप 25:21। रेशियो में अंतर 4 का है, न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर 12 का।
4 रेशियो का मान अगर 12 बोलिएगा, 1 रेशियो का मान 3 बोलिएगा, 25 है फ्राइडे का, 25 या 75 बोल दीजिएगा आंसर। 25 रेशियो का मान क्या होगा? 75 डिग्री। यही आप लोग आंसर बताए थे। तो काम क्या करना था? तो 60 गुना 4 240, 63 गुना 4 252, दोनों के बीच में 12 का अंतर है, रेशियो में हमारा 4 का अंतर। 4 का मान 12, 1 का मान 3, सोमवार 63, शुक्रवार 75। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ तक सबका क्लियर था भाई? किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बना के बताइए। द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 59, द हाईएस्ट इंटीजर इज 83 एंड द लोएस्ट इंटीजर इज 29। द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 इंटीजर इज 28। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग देवन ने किए हैं। व्हाट इंटीजर इज, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि व्हाट इंटीजर इज, फॉलोइंग हटा दीजिए, व्हाट इंटीजर इज द हायर ऑफ द रिमेनिंग 2 इंटीजर्स। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत है 59, सबसे बड़ी पूर्णांक 83, सबसे छोटी पूर्णांक है 29, तो शेष 2 पूर्णांकों के बीच अंतर 2800, तो शेष बचे दोनों पूर्णांकों में से बड़ी पूर्णांक ज्ञात करिए। चलिए बना के बताइए जल्दी। प्रोसेस काहे लिखने लगे आप? आंसर नहीं लिखते सीधा। सुधांशु 95, गड़बड़ किया रे सुधांशु। देख भाई, प्रणव का आया है, अभिषेक का आया है, बाकी सुधांशु का आया, उमा का आया, 56 आया है। कोई बात नहीं, जिसका जो भी आया आया तो सही। आकांक्षा है, मयंक बाबा है, साइना है, स्वाति है, अंजलि है, एलिन सो है। ठीक है रे एलिन, गड़बड़ किया कुछ। प्रोसेस नहीं लिखने का है भाई, तरीका से नहीं मतलब है। पहले तुम बनाओ, आंसर बता दो, उसके बाद कहानी करते रहेंगे हम लोग। देख भाई क्या काम करेंगे। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। एलिन समझिए, ममता समझिए, हड़बड़ी में आंसर करते हैं। उमा गड़बड़ किए हैं, उमा गड़बड़ कर दिए हैं, हड़बड़ी में लिखते कुछ है बोलते कुछ है। एकदम फर्स्ट हुई है, धन्यवाद। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है, सम क्या हो जाएगा सोचिए। तो सम लिखिएगा 59 गुना 4, 36, 236 बोल दीजिएगा, 236। ममता ठीक है भाई। अब सोचिए कि सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे तो बोलिएगा उसका जोड़ है 236। जिन किसी का भी गड़बड़ हुआ है ध्यान से समझिएगा, जोड़ने घटाने में गड़बड़ कर दिए होंगे। 4 संख्या का नाम ए बी सी डी अगर बोल दे कि ये 4 संख्या ए बी सी डी का जोड़ 236 आया है, तो आप बोल दिए सबसे बड़ी पूर्णांक 83, सबसे छोटा 29 है। तो 4 संख्या में मान लेते हैं कि सबसे बड़ा हमारा ए है, सबसे छोटा अगर हमारा डी है, तो सबसे बड़ा का मान 83 बोल दिया, सबसे छोटा का मान 29 बोल दिया। समझ रहे हैं ना भाई? तो बाकी बचा क्या? बी, और बाकी बचा हमारा सी। 2 संख्या बी और सी, ध्यान से समझिएगा। तो बी और सी का जोड़ कितना हो जाएगा सोचिए। बी और सी का जोड़ कितना, तो बोलेगा चारों का मिला के जोड़ तो 236 है। अब 236 में से घटा देंगे, किसको घटाइएगा? तो सबसे बड़ा सबसे छोटा इसको जोड़िएगा तो 9 3 12, 112 करिएगा, घटाइएगा तो 124 बन के आएगा। किसका मान? 2 संख्याओं का जोड़। खुशबू ठीक है भाई। अब कहिएगा कि शेष बचे दोनों संख्याओं में बड़ी पूर्णांक पूछा है, और यहाँ का पूछा कि शेष 2 पूर्णांकों के बीच अंतर 28 का है। तो ये 2 पूर्णांकों का जब सम आपको मिल गया यहाँ पे 124, और अंतर जब बोल दिया डिफरेंस आपको 28, तो क्या करिएगा बताइए ना। 2 संख्याओं का जोड़, 2 संख्याओं का अंतर दिया हो, इस पर तो बार बार बताया गया है, आपको बार बार बोला गया है लिखने। टॉपिक कुछ भी होगा, सम डिफरेंस दिया तो ग्रेटर नंबर निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, ये तो बार बार कहा जाता है। 124 में 28 जोड़िएगा तो 152/2 का मान 76 बोल दीजिएगा आंसर। एंड स्मॉलर नंबर पूछा जाता है, तो भाई आपसे कहा कि 124 माइनस 28/2 कर दीजिएगा, 96 का आधा 48 पकड़ाएगा। यही तो आपका आंसर था। ठीक है उमा, समझ में आया होगा भाई लोग।
जब सोचिए कि 4 धनात्मक संख्याओं का औसत 59 है, तो ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा। 59 को 59 इंटू 4 करिएगा तो टाइम जाएगा। 50 9 में तोड़ दीजिएगा, 50 और 9 में तोड़ दीजिए। बोले ये कैसे बुझाएगा 50 9? तो 50 100 जहाँ पे 4 है तो या तो 5 वाला केस पकड़ के लिखिएगा, 55 और इसको 4 करिएगा तो ये भी आसान रहेगा। 55 55 में 4 से गुना करिएगा, 55 चौका 220, 4 चौका 16, 236। तोड़ तोड़ के करिएगा, छोटा छोटा आइटम में तोड़िए उसको, धीरे धीरे बहुत आराम से सेट होने लगेगा। शुरुआत में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 59 गुना 4 दिया है, 50 गुना 4 और 9 गुना 4, तो 50 चौका 200, 9 चौके 36, 236। अब गुना करने बैठिएगा, 9 चौके 36 का 6, 3 5 का 20, 3 23। हाँ सर ठीक है, ठीक तो रहवे करेगा रे भाई, टाइम अपना बचाना है। यहाँ से 236 मिल गया। सबसे बड़ा बोल दिया 83, सबसे छोटा 29, तो 83 और 29 को जोड़ लेंगे तो 112 बन के आएगा। 112 236 में घटा लेंगे 124 है, तो दो संख्याओं का जोड़ 124 है, दोनों के बीच का 28 का अंतर बोला। तो काहे का आप ग्रेटर छोटा सब करके आकार छाट करेंगे लीनियर इक्वेशन में, कोई मतलब नहीं। लिखवाए होंगे आप, लिखे भी होंगे कि दो संख्याओं का जोड़ और अंतर दिया होगा। बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, छोटी निकालने के लिए घटा के 2 से भाग करते हैं, बार बार लिखवाए होंगे। लेकिन जिस समय काम पड़ेगा उस समय याद नहीं पड़ेगा तुमको, बुझ गया? चल भाई आगे देखो रे, जल्दी बताओ। The average age of 30 boys of a class is equal to 14 years. When the age of the class teacher is included, the average becomes 15 years. Find the age of the class teacher. 30 लड़कों की औसत आयु 14 साल है। जब वर्ग शिक्षक की आयु जोड़ी जाती है तो औसत 15 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें, जल्दी बताइए। चलिए देखिए अब क्या काम करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके पीछे, लेकिन क्वेश्चन जो जहां जैसे आता है ना बोलिए, ठीक रहिए, अच्छे से मेहनत करते चलिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। 30 लड़कों की औसत आयु है 14 साल। 30 लड़कों की औसत आयु 14 साल है। क्या कर देते हैं हम लोग, सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट, 30 बच्चों की कुल आयु कितनी। तो जब एवरेज बोले थे 14, 30 बच्चा है तो 14 में 30 से गुना कर दीजिएगा। जिन लोगों का गलती हुआ है ना समझ लीजिएगा, जिन लोगों का 45 ईयर्स आया था सबका ठीक था, 45 के अलावा किसी का कुछ भी आया है ना, एक बार ध्यान से समझिएगा। 14 गुना 30 करिएगा 420, 420 ईयर्स, 420। सम ऑफ एजेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 बच्चों की औसत आयु 14 साल है। टोटल एज पूछेंगे 30 स्टूडेंट्स का कितना है, बोलेगा 14 गुना 30 करेंगे 420 साल। जब वर्ग शिक्षक की आयु जोड़ी जाती है, मतलब 30 बच्चा पहले से था, मास्टर आया तो हो गया 31 लोग, तो टोटल वर्ग शिक्षक की आयु जोड़ी जाती है तो औसत 15 वर्ष हो जाती है। सोचिए अब क्या करिएगा, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे कि सम ऑफ एजेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स विथ टीचर, विथ क्लास टीचर। क्लास टीचर आया मतलब क्या, कितना आदमी हो गया, बोलेगा 31 आदमी हो गया, 31। छापिएगा नहीं, वैसे लिख रहे हैं 31 पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 31 आदमी है और आप उसका औसत पकड़ा दिए यहाँ से 15 साल, बोल दिए औसत 15 साल है। तो 31 में 15 से गुना करिए ना, क्या हो जाएगा 465। तो जब तक मास्टर नहीं आया था तब तक बच्चों का एज कुल मिला के 420 साल था। टीचर के आने के बाद एज का सम सबका मिला दिए, बच्चा मिला के टीचर के साथ सब मिला के 465 हो गया। सोचिए टीचर का मतलब है कितना, 465 हुआ टीचर के आने के बाद। टीचर के बिना 420 था, इसका मतलब टीचर कितने का था, 45 साल का टीचर था। समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 लड़कों की औसत आयु 14 साल है, तो टोटल एज कितना स्टूडेंट्स का, बोलिएगा 14 गुना 30 420, और इंक्लूडिंग टीचर 14 गुना 30 बोल दीजिएगा 420। और जब टीचर के आने से एवरेज हो जाता है 15 साल, तो 15 गुना अब 31 आदमी हो जाएगा, लिखिएगा 465, अंतर हो जाएगा 45 साल का मास्टर था। क्लास टीचर का एज कितना, तो 45 ईयर्स। बात समझ में आ गया होगा।
यहाँ तक सबका ठीक है भाई? आप बनाइएगा कैसे उसको समझिए। अब आप जिन लोगों का दिक्कत हुआ था उन लोगों को समझ में आ गया भाई? अंजू, सिमरन, एलिन, जो भी था, जो भी लोग था जिनका भी दिक्कत हो रहा था, सबको समझ में आ गया ना भाई? 14 बच्चा है, 14 एवरेज था, 30 बच्चों का गुना कर देंगे तो सम हो जाएगा 420। 15 एवरेज हो जाएगा, जब टीचर आएगा तो 31 आदमी हो जाएगा कुल मिला के। 31 गुना 15 कर देंगे 465। बस मास्टर के आने से 465, बिना मास्टर का 420, मिला के मास्टर हो गया 45 साल का। बात समझ में आ गया होगा सबका? सिमरन आपको बुझाया? जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा बोलना रे भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। करिएगा कैसे आप उसको समझिए। तुम्हारा तो बन गया था अभिषेक। देख भाई, पहले क्या करिएगा उसको समझिए। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले हर एक बच्चा कितने साल का था? 30 लड़कों की औसत आयु 14 साल है, ध्यान से समझिएगा। पहले 30 लड़कों की औसत आयु 14 साल का है। हर एक लड़का 14-14 साल का था। हर एक लड़का कितने साल का था? 14-14 साल का। जैसे ही आप एवरेज बोल दिए कि एवरेज 14 साल है, इसका मतलब हर एक लड़कों की आयु कुछ होगा 14 से कम, कुछ होगा 14 से ज्यादा, कुछ होगा एग्जैक्ट 14 साल का। हमको कहा कि नहीं, एवरेज 14 ईयर्स है, मतलब हम ये मान लिए कि हर एक बच्चा 14 साल का है। बस हर एक बच्चा 14 साल का है, हम ये मान लिए, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब टीचर के आने के बाद, आप बोले क्लास टीचर के आने के बाद ये एवरेज 15 साल हो जाता है। टीचर के आने के बाद पहले से 30 बच्चा था। टीचर के आने के बाद जब टीचर आए, मतलब एक आदमी आया वहां, तो टीचर आया, एक आदमी आया, तो कुल मिला के 31 आदमी अब हो गया। सोचिए ध्यान से, 31 आदमी हो गया। और आप बोलते हैं कि एवरेज जो था 14, अब ये पकड़ के ले लिया 15। 14 इंक्रीज टू 15, 14 से बढ़ के 15 हो गया। तो बढ़ा कितना बोलिएगा? 1 साल बढ़ा। टीचर के आने से सारे लोगों का एवरेज 1 साल बढ़ गया। तो 1 साल बढ़ गया किसके आने से? टीचर के आने से। तो कुल आदमी कितना हुआ? 31 ना भाई। 30 को बच्चा पहले से था, मास्टर आया, अब 31 आदमी है और सबका 1-1 साल बढ़ता चला गया। तो जो बच्चा था पहले 14 साल में, हर एक बच्चे का एज, अब टीचर के आने के बाद सब 15 में बदल गया। तो बोलिएगा क्लास टीचर का एज कितना? तो बोलिएगा कि 31 आदमी में 1-1 साल बढ़ेगा, तो 31 बढ़ेगा सर। 31 और 14 जोड़ के सीधे बोलिएगा 45 साल, 45 ईयर्स। 45 ईयर्स। क्या काम किया? तो पहले का औसत था 14, हर एक बच्चा 14 साल का था। मास्टर के आने के बाद सब लोग 15 साल का हो गया। तो 15 कब बदला है? तो टीचर के आने के बाद। तो पहले से 30 आदमी, टीचर आया तो 31 आदमी हो गया, सबका 1-1 साल बढ़ा। मतलब 31 आदमी में 31 साल बढ़ गया टीचर के आने के कारण। कारण तो टीचर था। तो क्लास टीचर का एज 14 में 31 जोड़ दीजिएगा तो लिखिएगा 45 साल। बोलते सर यहाँ पे अगर मन में आएगा अभी सवाल आपके, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपके मन में अभी क्या आएगा कि सर यहाँ से 14 से 15 हुआ तो ठीक है, आप 1 जोड़वा दिए। अगर यहाँ पे 15 की बदला में 17 होता तब क्या करवाते बताइए? अब आप जरा सोच के बताइए ना क्या करते मुजवानी। हर एक बच्चा पहले 14 साल का था। हर एक बच्चा पहले 14 साल का था। टीचर के आने के बाद बच्चे का एज कितना बढ़ गया? 17 साल हो गया। अब जो बच्चा पहले 14 साल का था, मास्टर के आने के कारण अब 17 साल बोलते हैं उसका उम्र। मतलब एक बच्चे का एज आप 3 साल बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? 14 से 17 हो गया, 3 साल बढ़ा दिए एक बच्चे का। क्यों? टीचर घुसा इसके लिए। तो 14 साल मतलब पहले से 30 आदमी था, 30 बच्चा था, टीचर के आने के बाद 31 आदमी हो गए और सबका एज 3-3 साल बढ़ा। तो 31 में 3 से गुना करिएगा तो 93 हो जाएगा। बुझ गए ना? 93। तो 14 में 93 जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा 107 साल का भयंकर बूढ़ा मास्टर था। बात समझ में आया होगा आपको? तो इसी हिसाब से धीरे धीरे सेट करेगा, आराम से बनाइएगा। डिटेल्स आपको मालूम है कि 30 गुना 14 करिएगा 420 और 31 गुना 15 करिएगा 465, अंतर आएगा 45 का। वही आपका आंसर है। सीधा मुजवानी के लिए कहा कि 14 साल का बच्चा था पहले, उसको लिख देंगे।
और 30 आदमी में एक बढ़ गया तो 31, और ये हो गया आपका 14 से 15 बढ़ा, एक बढ़ा है एवरेज में, तो 31 आदमी में एक बढ़ेगा, 31 गुना 1 बराबर 31 का इंक्रीज, 14 में 31 जोड़ेंगे तो यही आप लिखिएगा 45 साल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझिए। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज इन ए क्लास इज 16 ईयर्स। If the teacher's age is included, the average age of the boys and the teacher become 18 years. What is the teacher's age? टीचर का एज बताइए, टीचर्स एज क्या होगा ये पूछा आपसे, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। स्वाति 66 ईयर्स, बहुत बढ़िया। और लोग बताइए। प्रणव 66, ठीक है भाई, आगे बताइए और लोग। सब लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए जिनका जो आया, ध्यान से समझिएगा। हड़बड़ा के बनाए इसलिए कुछ लोगों का गलती भी हुआ है। ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे। 24 बच्चों की औसत आयु 16 साल थी, हर एक लड़का 16-16 साल का था। टीचर के आने के बाद कहानी बदल गया, जो बच्चा 16 साल का था हो गया 18 साल का, जो बच्चा 16 साल का था हो गया 18 साल का। सबका एज 2-2 साल बढ़ गया, सबका एज 2-2 साल बढ़ा, 16 से हो गया 18 साल। जो बच्चा अभी 16 साल का था अब बोलते हैं आप 18 साल का है, क्यों 18 साल? कारण कौन था उसका? कारण उसका मास्टर था। तो 24 बच्चा था पहले, 24 बच्चा था, मास्टर के आने के बाद 25 बच्चा हो गया, मास्टर के आने के बाद टोटल पर्सन हो गया 25, और आप बोले कि 16 से 18 साल हो गया। सबका एज 2-2 साल बढ़ा, सबका एज कितना बढ़ा? 2-2 साल। तो एक आदमी का 2 साल तो 25 आदमी का 50 साल। साहिना 134 साल बोलेगा, बहुत भयंकर आंसर बोल दिया रे। 16 साल में क्या करेंगे? 50 साल जोड़ देंगे। जो लोग बोले हैं 66, सबका सही था। काहे कंफ्यूज कर गया? आपसे कहा कि जो पहले का एवरेज है 16, लड़का कितने साल का था? 16 साल का पकड़ेंगे। अब आप बोलते हैं कि टीचर के आने के बाद लड़के का उम्र 18 साल हो जाएगा सर, तो कितना साल बढ़ा? 2 साल बढ़ा। कितने आदमी का? सबका 2-2 साल बढ़ेगा। 24 को बच्चा था पहले, मास्टर के आने से 25 लोग हो गए, सबका 2-2 साल बढ़ेगा। 25 दूना 50 साल बढ़ जाएगा, 50 में 16 जोड़ेंगे 66 आंसर है। दिमाग नहीं लगाना है बहुत इसके पीछे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 30 स्टूडेंट था, एवरेज बोले 14 साल। आप बोले टीचर के आने से एवरेज हो जाएगा 15 साल। तो भाई 14 से 15 बढ़ा, एक ही ना बढ़ा? कितना में? कितना में बढ़ा? सोचिए कितना में बढ़ा? 14 से 15 बढ़ा टीचर के आने के बाद, मतलब 31 आदमी है, सबका 1-1 साल बढ़ा, तो 31 बढ़ा। इसीलिए हम लोग 14 में 31 जोड़ के 45 बोले थे। यहाँ पर 16 से बढ़ के 18 जाएगा, 2-2 साल बढ़ेगा। 25 आदमी का 2-2 साल बढ़ेगा तो 50 साल वैसे बढ़ गया, और 16 को जोड़ देंगे तो 66 साल आंसर बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा सबको? समझ में सबको आ रहा होगा? दिक्कत होगा तो बताइएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में। ए बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग्स मेक्स ए स्कोर ऑफ 85 एंड देयरबाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स? एक बल्लेबाज अपने 17वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? चलिए ध्यान से बनाइए इसको। चलिए जिन लोगों का बन गया ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कत आ रहा है, समझिए इसमें क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। नवीन भाई ठीक है। जिन लोगों को भी दिक्कत है ध्यान से समझिएगा एक बार, जिन लोगों को भी दिक्कत है ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल्स बता रहे हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। उसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। 17वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। एलिन नहीं बना कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, ध्यान से समझिए, बहुत बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जाना जा सकते हैं आपसे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देख भाई 17वीं पारी में 85 रन बनाते हैं तो उसका औसत 3 बढ़ जाता है। क्या काम करिएगा सोचिए, 3 बढ़ेगा कब? जब 85 बनाइएगा 17th इनिंग्स में, तब।
तो इसके पहले 16 इनिंग्स खेले होंगे, कुछ ना कुछ तो एवरेज रहा होगा। आप बोलेंगे यहाँ पे कि एवरेज रन, आप बोलेंगे यहाँ पे, सोचिए, आप बोलेंगे यहाँ पे कि एवरेज रन आफ्टर 16th इनिंग्स, एवरेज रन आफ्टर 16th इनिंग्स अगर x बोलेंगे, 16वीं पारी के बाद का औसत अगर x है, तो आप एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग्स, ध्यान से समझिएगा, 3 बढ़ जाता है तो x+3 बोलना होगा। दिक्कत है तो बोलिएगा यहीं पे। ठीक है प्रणव, ठीक है, सोच लिया भाई कि एवरेज रन आफ्टर 16th इनिंग, 16वीं पारी के बाद औसत कितना, तो बोलिएगा x। तो 17वीं पारी के बाद कितना, तो बोलिएगा x+3। यहां तक तो सबका क्लियर है, आगे बढ़िए। हाँ जोड़ लीजिएगा प्रणव भाई, ठीक है। अब 16वीं पारी के बाद x बोल दिया, 17वीं पारी के बाद x+3, यहां तक तो सबका ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर हम पूछे आपसे कि टोटल रन, अब अगर पूछ दें कि टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग्स क्या होगा, 16वीं पारी के बाद का औसत बता दीजिए। तो आप बोले थे कि x था, 16वीं पारी के बाद का एवरेज x था। अब बोलेंगे सम कितना होगा, टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग्स, तब बोलिएगा 16 गुना x, लिखिए 16x बोलेंगे ना इसको, लिखिएगा 16x। क्या लिखिएगा, 16x। अब अगर आपसे बोले कि टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग्स, 17वीं पारी के बाद रन कितना, तो बोलिएगा 17 इंटू x+3, 17 गुना x+3। क्या लिखिएगा इसको, तो इसको लिखिएगा 17x जोड़ 51। 17वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी, तो 17x + 51। 16वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी, तो बोलिएगा 16x। दिक्कत है तो टोकिए यहीं पे बोलिए। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिए यहीं पर। चंचल कुछ नहीं बोलता है रे, एक बार भी तेरा मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं, कुछ कहानी है क्या तेरे साथ? मैसेज आ रहा है कि तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है? अंजू चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? सिमरन, एलिन, एलिन बाबा तो अपना बताओ रे, क्या हुआ कहानी तेरा? निखिल भाई दिक्कत होगा तो बोलना, प्रतिमा दिक्कत होगा तो बोलिएगा, किसी को भी दिक्कत होगा तो बोलना। सिमरन नहीं समझ में आया तो बोलना रे। जाकिर भाई, जाकिर चला गया है। विकास भाई किसी को भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। खुशबू कुमारी सर फिर से एक बार। नहीं बुझाएगा तो बोलते चलिएगा, इस फेरा में नहीं पड़िएगा कि फिर क्या करे क्या नहीं करे। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, सब हटा दिए, दिमाग को पहले साफ कर दीजिए। चलते हैं फिर से एक बार, फिर से एक बार चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा फिर से टोकिएगा। यहाँ तक जिन लोगों का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी दिक्कत हुआ है एक बार ध्यान से समझिएगा। हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। ए बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग्स मेक्स ए स्कोर ऑफ 85 एंड देयरबाय इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 3। क्या लिखे, 17वीं पारी में 17th इनिंग्स में 85 बनाइएगा, तब आपका एवरेज 3 बढ़ेगा। तो एवरेज 3 बढ़ेगा कब, जब 85 रन बनाइएगा 17वीं पारी में। इसका मतलब है कि इसके पहले 16 इनिंग खेल चुके थे हम लोग, उसी को लिखा हमने यहाँ पे कि एवरेज रन आफ्टर 16th इनिंग, 16वीं पारी के बाद का 16th इनिंग, 16वीं पारी के बाद का औसत एवरेज रन बोला, यहाँ पे x मान लिया। 16वीं पारी के बाद औसत रन की संख्या है x, तो आप बोलिएगा एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग्स, 17वीं पारी के बाद रनों की संख्या कितनी, तो बोलिएगा 3 बढ़ जाएगा एवरेज। अलर्ट है ना आप, 3 की वृद्धि होती है, इंक्रीजेज बाय 3। तो इसका मतलब क्या लिखिएगा कि एवरेज जो x था अब x+3 हो जाएगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। आप जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम बाय नंबर, सभी संख्याओं का जोड़, नीचे संख्याओं की संख्या। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एवरेज इनटू नंबर, यही ना करते हैं भाई। फॉर्मूला तो आपको याद है, फॉर्मूला तो आपको याद ही है कि एवरेज बराबर सम बाई नंबर करते हैं। तो सम निकालने के लिए एवरेज इनटू नंबर करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख दें कि टोटल रन, सोचिए टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग्स,
16वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी? तो सम बराबर एवरेज इनटू नंबर, एवरेज आपका है x और नंबर कितना? तो 16 इनिंग, 16 इनिंग का है औसत। पहला इनिंग, दूसरा इनिंग, तीसरा इनिंग, ऐसा करते करते 16 इनिंग खेले तो उसका औसत x है। तो सम कितना? तो सभी इनिंग को जोड़िएगा ना, पहला इनिंग, दूसरा, तीसरा, ऐसा करते करते 16 पारी का जोड़ लीजिएगा तो कितना बोलिएगा? तो बोलिएगा 16 में x से गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। फिर से बोले खुशबू, देखिएगा टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग, 17वीं पारी में कुल रनों की संख्या कितनी? तो एवरेज था x + 3 और नंबर था 17। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा करते करते 17 पारी तक जाएंगे। पूछेंगे कितना जोड़ होगा? बोलिएगा 17 × x + 3। यहां तक तो क्लियर है? इतना ही उस समय बताए थे। यहां तक सबका क्लियर है ना भाई? अब हम आपसे पूछ ले, यहाँ पे सोचिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके एक बार, कि अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि 17वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी है? अगर हम आपसे पूछे कि 17वीं पारी के बाद रनों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलने का मन? टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग्स कितना होगा? तो आप बोलेगा सर 17 × x + 3 लिखिए। ये आप यहाँ पर टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग्स तो लिखे ही थे यहाँ पर कि 17 × x + 3, तो उसको चिपका दीजिए, आप काट नहीं लीजिएगा। 17 × x + 3, तो जरा सोचिए कि 16वीं पारी तक रन कितना बनाया था? कुल मिला के 16x बना हुआ था। यहाँ से 16x देख रहे हैं हम लोग। तो 17वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी? तो बोलिएगा 16वीं पारी का जोड़ तक तो 1 से लेकर 16 पारी का जोड़ 16x है। 17वीं पारी में हम 85 रन बना दिए, तो हम अगर उसको भी जोड़ लेंगे 85 को, तो यही ना बोलिएगा 17वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या। या तो 17 × x + 3 बोले, चाहे 16x जोड़ 85 बोले, बात बराबर है। दिक्कत है तो क्रॉस करिए, दिक्कत है तो डिस्कस करिए। समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो बताइए। हम यहाँ पर लिखे कि 17वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी? तो यहाँ जो 17 × x + 3 किए थे ना भाई, उसी के बराबर में लिख दिया 16x जोड़ 85। ऐसा क्यों किया? तो 16x था एक पारी, दूसरा पारी, तीसरा पारी, पहला पारी से लेकर 16वें पारी तक का जोड़ 16x आया। 17वां पारी में हम 85 रन बनाए थे, तो टोटल रन कितना आफ्टर 17th इनिंग्स, 17वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी है? बोलेगा 16x में 85 जोड़कर बोले तब, चाहे 17 × x + 3 बोले तब, बात बराबर है। ये बात आपको समझ में आया? आगे हम बढ़े अब यहाँ पे, तो इसको जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा? 17x + 17 या 51 बराबर लिखिएगा 16x + 85। अब यहीं से करिएगा तो 17x में से 16x घटा देंगे तो x हो जाएगा, 85 में 51 जाएगा तो 34 हो जाएगा। x का मान 34 बताइएगा। x का मान कितना? तो 34। एवरेज रन आफ्टर 16th इनिंग्स, x का मान 34। पूछा 17वीं पारी के बाद x + 3, 34 में 3 जोड़ेंगे तो 37। यही आपका 37 आंसर बनेगा। 17वीं पारी के बाद पूछा औसत, बोलिएगा 37 रन। पूछता 16वीं पारी के बाद, बोलते 34 रन। दिक्कत है तो बताइए। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइए। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, दिक्कत है तो बोलिए। कोई बात नहीं। अंजू एक बार लाइन में आप आइए, पहले बोलिएगा फिर क्लियर सेट हो जाएगा। अनम्यूट होइए। अंजू आगे लाइन में। यस सर। चलिए, क्वेश्चन में था दिया हुआ कि 17वीं पारी में 17th इनिंग्स में वो बनाया है 85। सर लाइट गया का? हाँ रे लाइट गया रे, पर नो लाइट गया। 17वीं पारी में बनाया है 85 रन, तो उसके औसत में 3 की वृद्धि। तो औसत में 3 की वृद्धि, हम ये बोलते हैं कि मेरे पास 3 रुपया ज्यादा है, तो पूछिएगा ना किसके तुलना में, बोलिएगा ना। यस सर। तो मेरे पास, तो जोर से बोलिएगा, आवाज नहीं आया। मेरे पास अगर 3 रुपया की वृद्धि हुई, मतलब किसके तुलना में? तो पहले जितना पैसा रहा होगा उसमें बोलेंगे 3 रुपया ज्यादा हो गया। आप बोले 17वीं पारी में 85 रन बनाते हैं तो एवरेज में 3 की वृद्धि होती है, तो एवरेज 3 बढ़ेगा किसके रेस्पेक्ट में? मतलब 16वीं पारी तक जितना औसत रहा होगा उसमें अब 3 का वृद्धि होगा।
समझे? Yes, sir. तो हमने कहा कि एवरेज रन आफ्टर 16th इनिंग्स, 16वीं पारी के बाद औसत, 16वीं पारी के बाद औसत को x बोल दिया, तो 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? तो x+3, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसकी औसत में 3 की वृद्धि होती है। 16वीं पारी तक औसत x रहेगा तो 17वीं पारी में हो जाएगा x+3। ये बात समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग, 16वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या, 16वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी? तो आप जानते हैं कि एवरेज बराबर सम बाई नंबर होता है, सम बराबर एवरेज इनटू नंबर बोलते हैं। योग क्या होगा? तो जो औसत होगा उसमें संख्या से गुना कर दीजिएगा। पूछा गया आपसे कि 16वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा कि 16 पारी तक खेले हैं और एवरेज आप x बोले, तो 16 में x से गुना करेंगे वही 16x बन के आएगा। 16. यहाँ तक तो ठीक है। Yes, sir. अब 17वीं पारी के बाद औसत बोल दिए x+3, तो इनिंग है 17 और एवरेज बोल दिए x+3, इसका मतलब टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग्स कितना? तो बोलेगा 17 में x+3 से गुना कर देंगे, 17 इंटू x+3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब जरा बताइए 17वीं पारी में 17th इनिंग्स में कोई बनाया है 85 रन, ठीक है, और 16वीं पारी तक का जोड़ आप बोल दिए 16x, 16वीं पारी तक का जोड़ बोले हैं 16x। तो हम पूछेंगे आपसे कि 17वीं पारी में जब बना लिया 85, तो टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग्स, 17वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या बताइए, कुल रनों की संख्या, 17वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या। तो आपके मन में ये आएगा ना कि जब 16वीं पारी तक का जोड़ हमारा 16x था, 17वीं पारी में 85 रन बनाया है, तो इसका मतलब 16x में 85 जोड़ देंगे तो बोलेंगे 17वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या। ये बात समझ में आया? Yes, sir. इसी में दिक्कत है क्या? सर वहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। Yes, sir. अब समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है तो हम संख्या लेके बताएंगे? नहीं सर, नहीं समझ गया सर। समझ गए। 17वीं Yes. पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी? तो बोलिएगा 16x में 85 जोड़ना होगा। और यहाँ पे आया भी हुआ है कि 17, जब 17वीं पारी के बाद क्या कहानी था? एवरेज x+3, तो टोटल रन 17 इंटू x+3। तो हम बोले कि मेरे पास 5 रुपया है तो बोले, चाहे बोले 5000 पैसा है, सॉरी 500 पैसा है, हम बोले कि मेरे पास 5 रुपया है तब, चाहे 500 पैसा है तब, बात तो बराबर है। Yes, sir. 1 रुपया में 100 पैसा, 5 रुपया में 500 पैसा, बात तो बराबर है। 17वीं Yes. पारी के बाद कुल रनों की संख्या या तो 17 इंटू x+3 बोले तब, चाहे 16x जोड़ 85 बोले तब, बात बराबर है। इसी को सॉल्व किए थे। 17x जोड़ 51 बराबर 16x जोड़ 85। 17x में से 16x घटाए थे तो x बचा था, 17x माइनस 16x किए थे, बराबर किए थे 85 घटाओ 51, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 34। यही x बराबर 34 पकड़ाए थे लास्ट में। तो जहां पे x लिखा हुआ है 16वीं पारी के बाद, वहां पर 34 लिख दिए थे। जहां पर x+3 है वहां पर 37 लिख दिए थे। 17वीं पारी के बाद पूछा, इसीलिए 37 को आंसर बोला गया। अंजू को समझ में आया? Yes, sir, समझ गया। चलिए ठीक है। और किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई। Thank you, sir. किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है, क्लियर नहीं हुआ तो बोलना रे भाई। समझ गया तो बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? यहाँ तक सबका क्लियर है तो आप बनाइएगा कैसे उसको समझिए। इतना पूरा कहानी गढ़ के आप नहीं बनाइएगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल देना रे भाई। आकांक्षा, एलिन, अंजलि, अंजू, चंचल, गणेश, खुशबू, मयंक, नवीन, प्रणव, प्रतिमा, शाहिना, शिम्पी, दिक्कत है तो बोलना रे बच्चा लोग। शाहिना, शिम्पी के बाद कौन घुसा रही? सुधांशु, सिमरन, स्वाति, उमा, विकास, किसी को भी दिक्कत है तो बोल देना रे भाई लोग। यहाँ तक सबका क्लियर है? चलिए ठीक है भाई। आप बनाइएगा कैसे उसको समझिए। आप कैसे बनाइएगा उसको समझिए। ये कहानी है, समझने के लिए था पूरा डिटेल्स। इतना कहानी नहीं करने जाइएगा। क्वेश्चन इतना डिटेल्स नहीं बनाइएगा, आप बनाइएगा शॉर्ट में। ये डिटेल्स समझ में आपको आ चुका है क्या कहानी था उसका? डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है। आप शॉर्ट में कैसे बनाइएगा उसको समझिए।
शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसको समझिए। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 17वीं पारी के बाद का एवरेज क्या होगा। एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग्स। बात बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। 17वीं पारी के बाद एवरेज पूछा गया। 17वीं पारी के बाद औसत क्या है। जिस इनिंग के बारे में पूछा जाएगा, जिस इनिंग के बारे में पूछा जाएगा, 17वीं पारी के बाद औसत क्या है, जिस इनिंग के बाद का पूछा जाएगा, उस इनिंग में रन कितना बनाया है उसको चेक करिए। 17th इनिंग्स में रन बनाया है 85। जिस इनिंग के बारे में पूछा जाएगा उस इनिंग में रन कितना बना था उसको चेक करिए। 17th इनिंग्स में रन कितना बना था, आप बोलिएगा 85 रन बनाया था। 17वीं पारी में रन कितना बना, बोलिएगा 85 रन बना। आप 85 लिखिएगा। इसके बाद हमेशा माइनस करिए, माइनस करिएगा हमेशा। चाहे यहाँ पर 3 की वृद्धि लिखा हो चाहे 3 की कमी लिखा हो, नहीं मतलब है, आपको हमेशा माइनस करना है। किसमें से, जिस इनिंग के बारे में पूछा औसत क्या होगा, उस इनिंग में रन कितना बना था उसको देख लेंगे। 17th इनिंग्स में 85 रन बना था, 85 लिखेंगे, माइनस कर देंगे। जिस इनिंग के बारे में पूछेगा उससे एक कम के बारे में सोचिएगा। 17th इनिंग्स के बारे में पूछा, 16 से काम करिएगा। 17 पारी का पूछा, 16 से काम। 15 पारी का पूछेगा, 14 से काम। 13 का पूछेगा, 12 से काम। 12 का पूछेगा, 11 से काम। 18 का पूछेगा, 17 से काम। 19 का पूछेगा, 18 से काम। 20 का पूछेगा, 19 से काम। कुछ बात समझ में आया। क्यों करेंगे ऐसा, थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे। अभी आप सीधा शॉर्ट में समझिए। 17वीं पारी के बाद पूछा औसत क्या होगा। 17वीं पारी में बनाया था 85, लिख के माइनस करेंगे। 17वीं पारी का पूछा तो 16 लिखेंगे, गुना करेंगे किसको, 3 की वृद्धि हुई। 3 की वृद्धि हुई तो गुना 3 करेंगे। 3 की कमी होती तो गुना में -3 करते। कमी होती तो -3, वृद्धि होगी तो +3। इसी बात का ध्यान रखिएगा। 16 या 48 घटाइएगा 85 में से तो आंसर आपका 37 था। एवरेज रन और करके आप नोट कर लीजिएगा। एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग्स बराबर 85 - 16 गुना 3। जिस इनिंग के बारे में पूछा जाएगा उस इनिंग में कितना रन बना था उसको लिख लिया गया है 85 माइनस 17वीं पारी के बारे में पूछा, 16 काम करिएगा। जितना के बारे में पूछेगा उससे एक कम काम करिएगा। 16 के बारे में बोला एवरेज 3 बढ़ा तो 3 बढ़ा के आप लिख दिए। यहाँ पे एवरेज 3 बढ़ा तो आप 3 बढ़ा के लिख दिए। 16 गुना 3, अगर कमी बोलता तो 3 घटा लेते। तो 85 घटाओ 48, यही आपका आंसर 37 था, 37। आप ऐसे भी एक बार ओरली सोच सकते थे। यहाँ पे ओरली क्या सोचते हैं, यहाँ पे सोचिए कि 17वीं पारी में बनाते हैं 85 रन तो उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। तो हर एक पारी में 3-3 बढ़ गया। हर एक पारी में 3-3 बढ़ गया, मतलब 17 या 51 बढ़ गया। 17 या 51 बढ़ गया, मतलब इसके आने के पहले 34 था एवरेज। 17वीं पारी खेलने से पहले 34 रन था एवरेज, और 17वीं पारी में 85 रन बना दिए तो 3 बढ़ गया तो 37 आंसर। जो मुजवानी सिखा रहे थे आपको, इसके पहले जो सिखा रहे थे कि मास्टर आया मास्टर गया, उस वाले कहानी पर सेट करके देखेंगे तो आप क्या बोले कि 17वीं पारी में बनाएंगे 85 रन तो औसत में 3 की वृद्धि। तो 17 पारी में बनाने के बाद ना 3 की वृद्धि, तो हर एक पारी में 3-3 रन सोचिए, तो 17 पारी का मिला के 51 रन हुआ। तो जब 85 रन हम बनाए थे, सोचिए 85 रन बनाए हैं इस पारी में 17वीं पारी में, और मेरा 17 या 51 आ रहा है पूरा मिलाकर, तो घटा देंगे तो क्या बनेगा, 34 रन बनेगा। तो 34 रन कब का है, तो 17वीं पारी से पहले का है। 16वीं पारी तक का औसत बोलिएगा 34 है, 17वीं में 3 जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा 37 रन है। 37 बोलिएगा, यही आपका आंसर होगा। कुछ बात समझ में आया तो बताइए। यहाँ तक में मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सर, सबको समझ में आ चुका है। तो नया क्वेश्चन एक बताइए आप। लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म कहानी आज का। अच्छा टाइम तो बाकी है, हमको लगा 4 4:30 क्रॉस कर गया, 4:19 हो रहा है अभी। A batsman in his 19th innings missed a century by 2 runs and thereby increases his average by 3.
व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 19th इनिंग्स। एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में शतक 2 रन से चूक जाता है, जिससे औसत में 3 की वृद्धि होती है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। प्रणव भाई चलिए ठीक है, बाकी लोग बताइए। जल्दी बताओ रे भाई लोग। सही गलत जो ऑप्शन आप बना के लाए हैं, आप आंसर आराम से भेजिए। क्या आपका आंसर आया है? प्रणव का 44 है, विकास डुंगडुंग 44 है, खुशबू का 12 है, खुशबू का 12 है, आकांक्षा का 44 है, सुधांशु का 44 है, उमा का 64 आया है, मयंक का 44 आया है, साहिना का 44 है, अंजू 53, गणेश भाई 46, और लोग बताओ रे। सिमरन का 41, और लोग बताओ, और लोग बताओ भाई। सबका हो गया भाई। अंजू 54 है सर, ठीक है। जिनका जो आंसर आया बताइए। शिम्पी भारती 46। चलो भाई देख लो एक बार, डिटेल्स तो आपसे बन जाएगा। हम सोच रहे हैं यही दिक्कत बनेगा तो जैसा पीछे क्लास में बताए थे, इस वाले क्वेश्चन का ट्राई करिएगा, दिक्कत बनेगा फिर पूछिएगा। एलिन 48 आया सर, कोई बात नहीं एलिन, जो आया सब ठीक है। एक बार हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। आपसे कहा कि ए बैट्समैन इन हिज 19th इनिंग्स मिस्ड ए सेंचुरी बाय 2 रन्स। 2 रन से शतक चूक गया, मतलब 98 रन बनाया होगा। दिक्कत है तो बोलिए। शतक 2 रन से चूक गया मतलब क्या हुआ? सेंचुरी नहीं बना पाया। सेंचुरी का मतलब 100, शतक 100 से है, तो 100 नहीं बना पाया, मतलब 98 रन बनाया होगा। कब? 19th इनिंग्स में। 19th इनिंग्स में 98 रन बनाया होगा। यहां तक तो ठीक है भाई। आगे बोला कि जब 98 रन बनाया तो उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है, उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। सोचिए कि 19वां पारी में 98 बनाएगा तो एवरेज में 3 इंक्रीज किया, तो एक इनिंग में 3 बढ़ा, 2 इनिंग में 6, तो ऐसा करते करते 19 इनिंग में 3 बढ़ाइएगा तो 19 या 57 बोलिएगा। 57, 57 कब? 57 19वां पारी के बाद। तो 98 माइनस 57 करिएगा तो ये आएगा 18th इनिंग्स का एवरेज। एवरेज ऑफ 18th इनिंग्स मतलब 98 माइनस 57 करेंगे तो 41 दिख रहा है। 41 दिखा। हरबरा के लोग यहीं पर मार दिए होंगे आंसर। दिक्कत है तो बोलिएगा। 19वीं पारी में शतक 2 रन से चुका तो एवरेज 3 बढ़ा, तो 19 या 57। 98 में 57 घटाएंगे तो 41 है। 41 कब का? 18वीं पारी के बाद एवरेज 41 है। तो हमसे पूछा गया है 19वीं पारी के बाद का कहानी बताइए। एवरेज रन आफ्टर 19th इनिंग्स, 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? तो बोलिएगा 41 में 3 जोड़ के बोलेंगे 44। लास्ट में तो यही बोला गया था ना भाई। 19 या 57 घटाएंगे, 41 में 3 जोड़ेंगे 44। कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बोलिएगा सर घटाए थे जो, वो बताइए। सर वो समझिए क्या लिखवाए थे, उसके लिए लिखवाए थे कि 19वीं पारी के बाद आपसे पूछा था 19th इनिंग्स के बाद, तो 19th इनिंग्स में हम बनाए थे रन कितना? तो आप बोलिएगा बनाया गया था रन 98 रन बनाए थे। उसमें से बोला घटा दीजिएगा। आप बोलेगा कंफ्यूज कर गए थे। आप सोचिए ना, 98 रन बनाया था लिखेंगे, माइनस करेंगे कितना? तो 19 पारी खेला है तो एक कम के बारे में बोला गया था ना भाई। 19 पारी खेला है तो 18 से काम करिएगा, इंटू 3 की वृद्धि होती है तो 3 से गुना कर देंगे। 98 में से 18 या 54 घटाइएगा तो क्या बन के आएगा? 44 आपका आंसर। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब दिक्कत है तो बोलिए, पूरा कहानी शुरू से सुनाएंगे फिर। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइए। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया। सबका क्लियर है भाई? बुझा गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद एलिन। समझ गए सर। स्वाति, सबको समझ में आ चुका है। आकांक्षा, एलिन, अनिशा,
अनिशा प्रीति बहुत लेट में घुसता है रे। अंजलि, अंजू, गणेश, खुशबू, मयंक, नवीन, भाई लोग टाइट होकर पढ़ना रे। प्रणव, प्रतिमा, शाहिना, शिम्पी, सुधांशु, सिमरन, स्वाति, बच्चा, उमा, विकास, डुंगडुंग, टाइट होकर पढ़ना। क्लियर है सबका? समझ गए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग समझ गए तो ठीक है। जो क्वेश्चन भेजा गया है ग्रुप में उसको ढंग से बना के देख लीजिएगा। जो भी दिक्कत बनेगा तो आज मैसेज, जिनको भी डाउट्स है कुछ भी पूछना मैथ्स में, तो आप हमको अभी डाउट्स लिख के मैसेज कर दीजिएगा। समझ गए? डाउट लिख के मैसेज कर दीजिएगा। अगर देखिएगा 10 बजते बजते अगर हम नहीं आपको टाइम का मैसेज करेंगे तो एक बार रिसेंड करिएगा, हमको याद दोबारा कर दीजिएगा, रिसेंड कर दीजिएगा कि सर कल का टाइमिंग क्या होगा आपका। कल का टाइम, ये नॉर्मल क्लास तो बंद रहेगा शनिवार रविवार। डाउट्स जो भी है जिनका, वो डाउट्स आपका क्लियर कर दिया जाएगा। जिनका जो डाउट्स है डाउट्स पूछ लीजिएगा। कल परसों में 2 दिन सारा डाउट्स खत्म करके बढ़िएगा आगे। एवरेज ढंग से जाके बना लीजिएगा। सब कुछ क्लियर हो चुका है? कोई ढंग का दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए ठीक है भाई, क्लास खत्म है आज।